जगत पिता गुरुजी महाराज महाशिव जी के चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि चरण स्पर्श और गुरुजी की प्यारी सभी संगत को मेरा नमस्कार। जय गुरुजी। संगत जी, आज के सत्संग शुरू करने से पहले आइए हम सभी गुरुजी का मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, जैसा कि आपको पता है कि मैं रोज ही आपके बीच से सत्संग उठाती हूँ, उन्हें पढ़ती हूँ। आपके भेजे हुए सत्संग हमें मिल रहे हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि ज्यादा से ज्यादा मात्रा में अपने सत्संग भेजें ताकि सभी संगत उसका लाभ उठा सके। हमें बहुत खुशी होती है कि गुरुजी महाराज आप सभी के जीवन में ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, कृपा बरसा रहे हैं और बहुत खुशी होती है संगत जी कि आपके जीवन की ब्लेसिंग्स जो गुरुजी महाराज ने दी है वो हम तक पहुंच रही है और दूसरी संगत तक भी पहुंच रही है। इसलिए संगत जी अपने सत्संग जल्द से जल्द भेजें, ईमेल के थ्रू भेजें या व्हाट्सएप के थ्रू भेजें। दैट्स योर चॉइस। संगत जी, आप सभी से एक रिक्वेस्ट और करनी है, जब भी आप लोग अपना सत्संग भेजें प्लीज आप लोग हिंदी में ही लिखकर सेंड करें। पढ़ने में बहुत आसानी होती है, कंफर्टेबल फील होता है। संगत जी, आज के सत्संग भी बहुत प्यारे हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है सारे सत्संग अंत तक सुने, पूरे भक्ति भाव के साथ सुने। तो चलिए संगत जी सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज का पहला सत्संग हम दिल्ली से आंचल आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मेरा नाम आंचल है और मैं दिल्ली से हूँ। मेरी जर्नी गुरुजी के साथ जुलाई 2015 में स्टार्ट हुई थी। पहली बार तो मुझे गुरुजी के बारे में मेरे पापा से पता चला था और उन्हें मेरी दादी ने बताया था। मैं और मेरी फैमिली पंडितों में भी बिलीव नहीं करते थे। मैं ये मानती थी कि भगवान है, बट बहुत ज्यादा नहीं मानती थी। मैं किसी भी भगवान पर्टिकुलर किसी भी एक भगवान को नहीं मानती थी। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे तो शिव भगवान इतने बड़े भगवान हैं ये भी नहीं पता था। मेरे घर में संगत जी सभी लोग माता जी को मानते, तो मैं भी माता जी को मानने लगी। और संगत जी, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैंने कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया है, ना चाहा है। मुझे बस ये पता था शुरू से कि कभी किसी का बुरा नहीं करना है। और संगत जी, मुझे बचपन से इतनी समझ थी कि ईश्वर भी उन्हीं के साथ होते हैं जो सबका भला सोचते हैं। एक दिन जब पापा ने मुझे बोला कि एक गुरुजी है, उनका सत्संग होता है, वो बहुत पावरफुल है, दादी बता रहे थे, तो मैंने विदाउट एनी डाउट ये बोला कि पापा हम भी चलते हैं। जबकि संगत जी, ना तो मैं किसी गुरु में बिलीव करती थी ना किसी पंडित में, लेकिन पता नहीं क्यों गुरुजी का एक बार सुनने पर ही मेरे दिल ने आवाज दी कि चलते हैं। कुछ ही दिनों में गुरुजी का बुलावा भी आ गया, वो भी मेरी दादी के थ्रू। मैं और मेरा भाई हम दोनों गए गुरुजी का सत्संग अटेंड करने। मैंने उसी दिन सत्संग में बैठे बैठे गुरुजी को ऐसा बोला कि अगर आप हो तो मेरा ये काम कर दो। सत्संग खत्म हुआ, अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। उस दिन मेरी दादी ने मुझे गुरुजी का स्वरूप भी दिया। आई वॉज सो हैप्पी। जैसे ही सत्संग खत्म हुआ और मैं अपनी दादी के घर गई, एकदम मैंने देखा मैंने जो विश मांगी हुई थी वो पूरी हो चुकी थी, जो काफी महीनों से अटकी हुई थी। आई वॉज वेरी मच शॉक्ड। मेरा विश्वास उसी दिन से पक्का होने लगा। फिर कुछ ही दिनों में बड़े मंदिर का भी बुलावा आया और मैं और मेरा छोटा भाई सबसे पहले गुरुजी के बड़े मंदिर गए। वहाँ में बहुत बहुत अच्छा लगा। उसके बाद गुरुजी की कृपा से हम बड़े मंदिर जाना शुरू हो चुके थे। संगत जी, मेरी लाइफ में या मेरी फैमिली में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं चल रही थी जो हम बहुत परेशान हो, बट गुरुजी के आने के बाद बहुत कॉन्फिडेंस बढ़ गया था लाइफ में। कभी कुछ हमारे साथ गलत नहीं हो सकता, ऐसा कॉन्फिडेंस बिल्टअप हो चुका था। मेरी कॉलेज लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी और मेरी मासी ने मेरी जॉब लगवाने का जिम्मा लिया था, जिसकी वजह से मैंने कोरियन लैंग्वेज चूज कर रखी थी। बट मेरी मासी ने फर्स्ट ईयर में ही हमसे लड़ाइयाँ करनी शुरू कर दी थी और फैमिली डिस्प्यूट शुरू हो गए थे। मासी ने बिल्कुल ही साथ छोड़ दिया था। हम फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं थे, हम काफी वीक थे, बट भगवान की इतनी मेहर थी कि कभी किसी भी चीज की कमी हमें कभी महसूस नहीं होने दी। बट मुझे जॉब करनी थी क्योंकि मैंने सोचा हुआ था इंडिपेंडेंट होने का, बट हमारी कोई अप्रोच न होने की वजह से जॉब नहीं लग पाई। मेरे भाई ने भी जैपनीज लैंग्वेज ली थी मासी के कहने पर, बट उसके साथ भी यही हुआ कि हमारी जॉब नहीं लग पाई। गुरुजी पे बहुत ही ज्यादा विश्वास था। कुछ टाइम के बाद गुरुजी महाराज ने मेरे छोटे भाई को एक नई फील्ड यानी कि डिजिटल मार्केटिंग में डलवा दिया और गुरुजी ने उसको वहाँ एक्सपीरियंस करने के लिए जॉब भी लगवाई। संगत जी, 1-2 साल मैं काफी परेशान रही मेरे फ्यूचर को लेकर और सच कहूँ तो मैं डिप्रेशन में थी, बट गुरुजी का साथ था, वो मुझे फील होता था। संगत जी, गुरुजी की इतनी मेहर हुई, गुरुजी ने मेरे भाई की जॉब छुड़वाई और उसका अपनी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी शुरू करवा दी। उसका ये सारा काम इंटरनेशनल बेस्ड था। संगत जी, जो मुकाम लोगों को पाने में सालों बीत जाते हैं, गुरुजी ने अपनी इतनी ब्लेसिंग्स दी कि हमारी स्टार्टिंग ही इतनी अच्छी हुई कि कुछ दिनों बाद ही मेरे बड़े भाई की जॉब भी छुड़वा दी गुरुजी
गुरुजी ने और उसे बिजनेस में आना पड़ा। काम और ज्यादा बढ़ता चला गया और गुरुजी ने मुझे भी इसी फील्ड में डाल दिया। अब मैं बहुत खुश थी कि गुरुजी ने मुझे इंडिपेंडेंट बना दिया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने बहुत ब्लेसिंग्स दी है हमें। मेरे पापा ने भी अपनी जॉब छोड़ दी थी और पापा को गुरुजी ने बिल्डर फील्ड में डाला। गुरुजी की मेहर से हमारा वहाँ से हाथ भी काफी स्ट्रॉन्ग हो गया। गुरुजी ने हमें अपना लिया था पूरी तरीके से। कोरोना टाइम में गुरुजी ने हमारे घर अपने सत्संग कराने शुरू किए और गुरुजी की मेहर है कि अभी तक हमारे घर हर महीने गुरुजी के सत्संग होते हैं। मेरा गुरुजी से बहुत ही ज्यादा अटैचमेंट हो चुका है और मेरे लिए सब कुछ मेरे गुरुजी ही हैं। एक बार मैं अपनी फ्रेंड से बातें कर रही थी कॉल पर कि वो लोग कितने लकी होते हैं जिन्हें गुरुजी के दर्शन होते हैं। बहुत कर्मों वाले लोग होते हैं जिन्हें गुरुजी दर्शन देते हैं। संगत जी, मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मुझे गुरुजी दर्शन देंगे, बट संगत जी 3 से 4 दिन के बाद ही मेरा बर्थडे था और मुझे गुरुजी ने ड्रीम दर्शन दिया और उसमें मैं गुरुजी से अपना बर्थडे गिफ्ट मांग रही थी और कह रही थी कि मुझे आप दर्शन दो। और मैं उस सपने में घर का एक एक कोना ढूंढ रही थी कि मुझे गुरुजी के दर्शन मिल जाएं। मुझे कहीं कुछ नहीं दिख रहा था और अचानक से जब मैं निराश होकर हार गई कि गुरुजी मुझे नहीं देना चाहते अपने दर्शन, और तभी संगत जी एकदम से मुझे आसमान में बहुत बड़ा ओम दिखाई देता है और संगत जी ओम के दर्शन करते ही मैं बहुत बहुत खुश हुई और खुशी से मेरे मुंह से सिर्फ यही निकला जा रहा था, जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। फिर संगत जी जब मेरी सुबह नींद खुली तब मैं बहुत बहुत खुश थी कि आज मेरे बर्थडे वाले दिन गुरुजी ने मुझे लाइफ में पहली बार दर्शन दिए हैं। मैं बहुत बहुत खुश थी संगत जी। इतने में ही संगत जी मेरे भाई गुरुजी के भजन सुन रहा होता है। उसकी आदत थी वो सुबह सुबह भजन चलाता था। सुबह सुबह मैंने कहा गुरुजी को, गुरुजी भाई अंदर आ रहा है। उसने पहली लाइन मेरे कान में सुनाई थी, मन दी मुरादा पूरिया कराकर दर्शन दिते ने गुरुजी ने। संगत जी आप सोच भी नहीं सकते कि वो पल मेरे लिए कितना अच्छा था, कितना प्यारा पल था। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने मेरा पल पल साथ दिया है। संगत जी इस चीज के लिए मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ। मेरे पास बहुत सत्संग है बट फिर ये सत्संग बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए संगत जी जब गुरुजी की आज्ञा होगी तो मैं जल्द ही अपना अगला शुक्राना सत्संग आपके साथ शेयर करूंगी। फिलहाल मैं अपनी वाणी को यही विराम देना चाहूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी अगला सत्संग हम दिल्ली से एक आंटी का सुनेंगे। आंटी ने अपना नाम गुप्त रखा है और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी गुरुजी का मुझे कई बार मैसेज आता था कि मैं शुक्राना करूं और मैं गुरुजी से शुक्राना लिखकर शुक्राना कर देती। फिर गुरुजी का मैसेज आया कि तू शुक्राना नहीं कर दी और मैं सोचती थी कि मैं तो रोज ही गुरुजी को शुक्राना करती हूँ। उस टाइम संगत जी मुझे नहीं पता था कि अपना सत्संग शेयर करना शुक्राना होता है। संगत जी मैं दिल्ली से हूँ और गुरुजी के साथ जुड़े हुए मुझे 9 से 10 साल हो गए हैं। पहली बार गुरुजी के बारे में मुझे मेरे ऑफिस की कलीग ने बताया। उसने कहा कि छतरपुर में गुरुजी का मंदिर है जिसमें बड़ा सा शिवलिंग है और उसके नीचे बैठकर सब मेडिटेशन करते हैं और मेरे ससुराल वाले वहाँ जाते हैं। मंडे को वहाँ समोसा और चाय का लंगर मिलता है। तब मैंने इतना ध्यान नहीं दिया संगत जी। फिर कुछ टाइम के बाद मेरी एक दूसरी फ्रेंड जो कि गुरुजी के साथ नई संगत की तरह जुड़ी हुई थी मुझे अपने साथ गुरुजी के आश्रम लेकर गई। वहाँ से मेरी गुरुजी के साथ जर्नी शुरू हुई। पहले तो मैं उसके साथ नहीं जा रही थी पर फिर मैंने खुद ही गुरुजी के पास जाना शुरू कर दिया। संगत जी मेरी सिस्टर की शादी नहीं हो पा रही थी। गुरुजी से मैंने प्रार्थना की और गुरुजी ने मेरी पुकार सुन ली और उसकी शादी हो गई। मेरी सिस्टर भी गुरुजी को बहुत मानती है। इस तरह संगत जी मेरी जर्नी गुरुजी के साथ चल रही थी। गुरुजी ने मुझे डिप्रेशन से निकाला है। मेरे ऊपर कर्जा हो गया था संगत जी। गुरुजी फेसबुक में मुझे मैसेज देते थे, मैं तेरा सारा कर्जा खत्म कर दूंगा और ऐसा ही हुआ। उसके बाद गुरुजी ने मैसेज देना शुरू किए कि मैं तेरे घर आना चाहता हूँ, मैनू अपने घर बुला। कई दिन तक ऐसा मैसेज आता रहा संगत जी। मैं कंफ्यूज थी कि कैसे बुलाऊं। फिर पता चला कि सत्संग करवाने को गुरुजी को बुलाना कहते हैं। पर संगत जी मैं ये नहीं जानती थी कि सत्संग कैसे करवाते हैं। उसका भी रास्ता मुझे गुरुजी ने ही दिखाया। मेरी एक फ्रेंड जो कि गुरुजी की नई संगत है और उसने अपनी बुटीक पर गुरुजी को बुलाया था यानी कि सत्संग करा था और व्हाट्सएप पर पिक शेयर की। मैंने जल्दी से उसको कॉल किया और कहा कि भाभी मेरे पास गुरुजी का मैसेज आ रहा है कि मुझे अपने घर बुला, मैं तेरे घर आना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँ। तो उन्होंने मुझे बताया कि गुरुजी का सत्संग करवाओ और उन्होंने अपनी फ्रेंड्स के नंबर शेयर किए और इस तरह 9 जनवरी 2022 को मैंने गुरुजी का अपने घर में सत्संग करवाया यानी कि मैंने गुरुजी को बुलाया। गुरुजी हमेशा मैसेज के द्वारा बात करते हैं।
आज मैं माइग्रेन के लिए डॉक्टर सर्च कर रही थी और साथ में सत्संग सुन रही थी। और संगत जी, अगले सत्संग का जो टाइटल था वो था, मैं जल्द ही तेरे सारे दर्द खत्म कर देवांगा। सत्संग सुनते ही दर्द कहाँ चला गया पता ही नहीं चला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी सब पर अपनी कृपा बनाए रखिए। संगत जी, अभी मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ। अगला सत्संग जब भी गुरु जी महाराज की कृपा होगी मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम सोनम आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मेरा पहला शुक्राना सत्संग है और सत्संग सुनाते समय अगर मुझसे कुछ भी गलती हो जाए, कुछ गलत शब्द निकल जाए तो मुझे माफ करिएगा। संगत जी, मुझे ये तो नहीं पता कि गुरु जी महाराज ने मुझे कब अपनी शरण में लिया है। हाँ, मैं ये जरूर कह सकती हूँ कि मैं कुछ सालों से गुरु जी महाराज की शरण में हूँ और मुझे सबसे पहले गुरु जी महाराज के बारे में मुझे मेरी मम्मी के थ्रू पता चला, जो खुद भी गुरु जी महाराज को बहुत मानती है। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ, शुक्राना शुक्राना, बहुत सारा शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। क्योंकि संगत जी, गुरु जी महाराज ने मुझे ये समझाया, ये सिखाया कि जीवन के सबसे मुश्किल क्षणों में, जीवन की सबसे टफेस्ट सिचुएशन में हमें कैसे काम और पीसफुल रहना है, कैसे शांति से सारा काम करना है, कैसे हमें संयम रखना है। संगत जी, अभी भी हमारा परिवार बहुत टफ सिचुएशन से गुजर रहा है, बहुत परेशानी है, लेकिन संगत जी, चिंता करने के बजाय, दुखी होने के बजाय हमारे अंदर एक विश्वास है कि गुरु जी महाराज इस दर्द को, इन तकलीफों को बहुत जल्दी हमारे जीवन से दूर कर देंगे और हम सबके जीवन में बहुत जल्दी खुशियाँ आएंगी। मुझे यकीन है कि गुरु जी महाराज की ब्लेसिंग्स हम सब पर बहुत जल्दी बरसने वाली है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, फिलहाल मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ और मुझे यकीन है कि गुरु जी महाराज मुझ पर अपनी ब्लेसिंग्स बरसाएंगे और मैं जल्द से जल्द अपना दूसरा शुक्राना सत्संग आपके साथ करूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।